जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉम्पिटेंट में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने स्मृति के बारे में जान चुके हैं कि स्मृति क्या होती है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और जो उसके प्रभावी कारक हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये जो हमारा वीडियो है जिसकी बात पिछले वीडियो में हो चुकी थी कि जो हमारा अगला वीडियो होगा विस्मृति पे होगा। तो वही आज के वीडियो का टॉपिक है, विस्मृति या फॉरगेटिंग। ठीक, तो ये भाई स्मृति का ठीक विपरीत है। ठीक, स्मृति क्या होता है कि हम जो चीज़ याद किए होते हैं उसको पुनः स्मरण में लाना। ठीक, ये याद करना, अपनी मेमोरी में लाना ही स्मृति होती है। ठीक, अगर हम कभी कभी क्या होते हैं कि जो पूर्व के अनुभव होते हैं अपनी वर्तमान स्थितियों में नहीं ला पाते। ठीक, या असफल हो जाते हैं, उसी को हम लोग विस्मृति बोलते हैं। ठीक, तो जैसे टीचर ने कोई लेसन आपको याद करने के लिए दिया, कुछ बच्चे होते हैं सुना ले जाते हैं तो उनकी भाई स्मृति अच्छी होती है, या वो उस चीज़ को अपनी स्मृति में ले आते हैं। ठीक, तो कुछ छात्र होते हैं जो नहीं ला पाते, वो नहीं सुना पाते, तो भाई वो किस में आती है, वही चीज़ विस्मृति में आती है। ठीक, मतलब आप जो पुरानी चीज़ें उसको नहीं या अपनी वर्तमान चेतना में ला पा रहे हैं, तो बस वही विस्मृति है। बस इतना जानिए कि विस्मृति है क्या। तो भूतकालीन अनुभव तथा ज्ञान को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। जब हम अर्जित अनुभूतियों को पुनः स्मरण करने में असफल रहते हैं तो इसी असफलता को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। ठीक, अब बात आती है विस्मृति के प्रकार की। तो विस्मृति दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार है सक्रिय विस्मृति। ठीक, सक्रिय विस्मृति ये क्या होता है कि कभी कभी हम किसी अनुभव या घटना को स्मृति से निकालने का प्रयास करते हैं, हम किसी तथ्य को भुलाने का प्रयास करते हैं। दुखद अनुभव यदि मस्तिष्क से ना निकल जाए तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता। ठीक, फ्रायड कहता है कि हम विस्मृति की क्रिया के द्वारा अपने दुखद अनुभव को स्मृति से निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक, विस्मृति की क्रिया के द्वारा जो हमारे दुखद अनुभव होते हैं उनको हम अनुभव को विस्मृति से निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की विस्मृति हमारी सक्रिय विस्मृति कहलाती है। पहली सक्रिय हो गई, तो दूसरी है निष्क्रिय विस्मृति। व्यक्ति किसी तथ्य को याद करता है, याद करने के साथ ही विस्मृति की क्रिया जो होती है आरंभ हो जाती है। ऐसा स्वाभाविक ढंग से होता है। ठीक है, बिना किसी प्रयास के ही मनुष्य भूल जाता है। ऐसी विस्मृति का कारण मनुष्य स्वयं नहीं होता। व्यक्ति भूलना नहीं चाहता है परंतु वह भूल जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। प्रयास न करने पर भी भूल जाना क्या होता है, निष्क्रिय विस्मृति। ठीक, तो सक्रिय और निष्क्रिय के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। तो इसमें प्रमुख बातें सामने आती हैं जैसे कि बाधा का सिद्धांत। ठीक, विस्मृति एक भाई क्या है, प्रक्रिया है। बालक यदि किसी तथ्य को भूल जाते हैं तो यह कोई अपराध नहीं है। ठीक है, और इसमें प्रमुख बातें सामने आती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। एक तो बाधा का सिद्धांत होता है कि बाधा भी विस्मृति का कारण बनती है। कि एक विषय वस्तु को सीखने के पश्चात जब हम किसी दूसरी विषय वस्तु को याद करते हैं तो भाई वो बाधा हो जाती है और स्मृति चिन्ह क्या हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। फलस्वरूप जो विस्मृति होती है वो आरंभ हो जाती है। ठीक, दमन का सिद्धांत। लगभग सभी व्यक्ति दुखद घटनाओं को भूलने का प्रयास करते हैं। सक्रिय विस्मृति में दमन का सिद्धांत ही कार्य करता है। फ्रायड कहते हैं कि हम विस्मृति की क्रिया के द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। व्यक्ति अप्रिय घटनाओं को भूलने का प्रयास करता है, इस प्रकार अप्रिय घटनाओं का दमन हो जाता है। अप्रिय स्मृतियां अचेतन मन में चली जाती हैं, चेतन मन में अच्छी बातों को स्थान देने के लिए हम दमन करते हैं। रुचि का सिद्धांत भी है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस घटनाओं में हमारी रुचि नहीं होती उन्हें हम शीघ्र भूल जाते हैं। ठीक, अनाभ्यास का सिद्धांत यही कहता है कि भाई जिन चीज़ों को हम अभ्यास नहीं करेंगे, जिन सीखी हुई चीज़ों का अभ्यास नहीं करेंगे वो हम भूल जाएंगे। ठीक, अब आगे बात आती है कि विस्मृति के कारण कौन कौन से होते हैं। एक तो बाधा का उपस्थित होना, आप ऊपर पढ़ चुके हैं। दमन का होना, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाधा दमन हो गया। भावात्मक बाधा क्या होती है कि आवेग और परिस्थिति की नवीनता के कारण भी सीखी वस्तु पर विस्मृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे मंच पर पहली बार बोलने पर अपना रटा हुआ भाषण प्रायः भूल जाते हैं। और भी विस्मृति के कारण कौन कौन से हैं, जैसे समय का प्रभाव। आयु बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति क्षीण होती जाती है। विषय की मात्रा, छोटी घटनाओं या विषय वस्तु की अपेक्षा हम बड़ी घटनाओं या लंबे विषय वस्तु को शीघ्र भूल जाते हैं। मानसिक रोग या सीखने की दोषपूर्ण पद्धति भी होती है। और मादक द्रव्यों का सेवन, विषय का स्वरूप। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं विस्मृति का कारण बनती हैं। तो सरल थी, एक बार आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे है विस्मृति का महत्व क्या है। ठीक है, विस्मृति का महत्व।
तो विस्मृति का महत्व देखते हैं कि स्मृति और विस्मृति क्या है। दो मतलब विपरीत प्रकृति की प्रक्रियाएं हैं। स्मृति को अधिगम का एक आवश्यक अंग माना जाता है, किंतु विस्मृति भी जीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए उतना ही आवश्यक होता है। ठीक। कोलिंस और ड्रीवर के शब्दों में विस्मृति स्मृति से विपरीत है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से विस्मृति भी लगभग स्मृति के समान ही उपयोगी होता है। देखते हैं कैसे। तो भाई विस्मृति का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण शैक्षिक उपयोग छात्रों को अनुपयोगी एवं व्यर्थ की बातों को भुलाकर अनावश्यक मानसिक तनाव तथा उलझनों से मुक्त रखता है। ठीक। अगर जो बातें हमारे शैक्षिक उपयोग के लिए अनुपयोगी हैं या कुछ मानसिक तनाव आ रहा तो उनको आप भूल जाइए। तो विस्मृति यहाँ पर उपयोगी सिद्ध हुई। और कुछ जो अप्रिय घटनाएं होती हैं या कष्टकारी याद होती हैं उनको भी हम भूल कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ठीक, ये भी हो गया। छात्रों को अपने अध्ययन के दौरान लंबे लंबे पाठ्यक्रमों की सामग्री को याद रखना पड़ता है, तथा विस्मृति अनावश्यक और अनुपयोगी प्रसंगों को भुलाकर उपयोगी एवं स्मरणीय प्रकरणों पर ध्यान केंद्रित रखने में सहायक होती है। बहुत अधिक स्मृतियों को संजोकर रखना मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक नहीं होता, अतः याद की गई बातों को संगठित और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी विस्मृति आवश्यक होती है। जो व्यक्ति बहुत सी बातें याद रखते हैं वे प्रायः उन लोगों को सुना सुनाकर वातावरण को बोझिल और असहनीय बना देते हैं, अतः छात्रों को भी इस अशोभनीय परिस्थिति से दूर रखने में भी विस्मृति सहायक होती है। अतीत की सभी घटनाओं को याद रखना ना तो संभव है और ना ही तर्क संगत, अतः स्मृति केवल महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखने में सहायक होती है। प्रभावी एवं स्थायी अधिगम के लिए विस्मृति का होना आवश्यक है, क्योंकि छात्रों की स्मरण शक्ति की एक निश्चित सीमा होती है। बहुत अधिक याद रखने पर अनेक आवश्यक तथ्यों को याद रखना दुष्कर हो जाता है। तो ये था महत्व। ठीक, आगे कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। फिर इसी के साथ जो ये वीडियो है और साथ ही विस्मृति का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। स्मृति का अर्थ क्या है कि भाई सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को ही हम लोग स्मृति कहते हैं। स्मृति के प्रकार यहाँ पे सिर्फ दो ही दिए हुए हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। बाकी वीडियो में आप लोगों ने कई प्रकार से देखे थे, तो ठीक है, जो भी आप याद कर लीजिए। बाकी वो वहाँ पे जो ढेर सारी थी उनमें से आप कई सारी याद कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सही होंगी, क्योंकि इस अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति के अंतर्गत ही वो सब आ जाती हैं। स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम वो आप पढ़ चुके हैं। सीखना, धारण, पुनर्स्मरण और पहचान, 4 चीज़ें हैं और ये पेपर में पूछा भी गया, तो आप इसको याद कर लीजिए। थकान की परिभाषा क्या है कि भाई थकान वह अवस्था जिसमें शारीरिक सामंजस्य नहीं रहता है। थकान 2 प्रकार का होता है, एक तो शारीरिक होता है और एक मानसिक। ठीक, छोटी बातें हैं, आराम से आप समझ गए होंगे। आगे है कि अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती हैं, तो आप याद रखिए ये स्मृति के अंतर्गत आती हैं। तो इसी के साथ जो हमारा स्मृति का वीडियो था यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को भी चैनल शेयर करिए, ठीक, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।